हाँ बेटा, कल अपना टॉपिक हो गया था, प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो गई थी, जिसमें आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको करा रहे थे। उसमें आपको वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आपको लिखा दी थी। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखें आगे इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ वेपर प्रेशर। इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ जी, इसमें यदि अपन देखें पहला पॉइंट नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड की नेचर के बेसिस पर यदि हम देखें कौन से लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और कौन से लिक्विड के लिए कम होगा। देखें, यदि मैं आपसे कहूं कि द लिक्विड हैज लेस IMF between particles has more vapor pressure। देखो, जिस लिक्विड के लिए IMF कम होगा, यदि हम बात करें लिक्विड है, इसके लिए IMF कम है तो वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, और वेपोराइजेशन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा। तो इन शॉर्ट, जैसे जैसे लिक्विड का IMF कम होगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बात क्लियर भाई? लिखें इसको। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर, देखो ये टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वेपोराइजेशन बढ़ेगा, रिजल्टेंट वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में यदि हम रिलेशन देखें, लॉग ऑफ P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन P1 माइनस 1 अपॉन P2। ये वेपर प्रेशर में और टेम्परेचर में रिलेशन है, आपके बोर्ड क्लास की बुक में नहीं है, केवल और केवल एज ए कॉम्पिटिशन के लिए आपको ये बताया है। आपके बोर्ड की बुक में केवल इतना सा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा।
लिख लिया बेटा? लिख लिया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। चलो देखें भाई आगे। नेक्स्ट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मीनिंग क्या है? देखो इसका मीनिंग समझे अपन। When non-volatile solid is dissolved in pure liquid, then the vapor pressure of solution is decreased as compared to vapor pressure of solid. It is called lowering in vapor pressure. आपसे क्या कह रहे हैं कि सपोज मैंने एक ये प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है और इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना मान लिया? P0। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लिया मैंने? PS। आपसे कहा है कि जब हम इसके अंदर कंडीशन है नॉन वोलेटाइल सॉलिड, फिक्स कंडीशन है कि हम केवल वही सॉलिड लेंगे जो कि वोलेटाइल नहीं होंगे। उसको यदि हम यहाँ डिसॉल्व कर देंगे तो इसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपेयर में कम हो जाएगा, यानी कि हमेशा सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बात समझ में आ गई भैया? दैट इज lowering in vapor pressure is equal to delta P is equal to P0 minus PS। lowering in vapor pressure की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा P, जिसको हम क्या लिखेंगे? P0 minus PS के इक्वल। When lowering in vapor pressure is divided by vapor pressure of pure solvent, then it is called relative lowering in vapor pressure। यदि हम क्या करते हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में किसका डिवाइड कर देते हैं? When lowering in vapor pressure is divided by vapor pressure of pure solvent, then it is called relative lowering in vapor pressure। आपसे कहा relative lowering in vapor pressure is equal to lowering in vapor pressure upon vapor pressure of solvent, that is lowering in vapor pressure P0 minus PS upon P0। ये क्या कहलाएगा? relative lowering in vapor pressure। दो कंडीशंस हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, दूसरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। इसको हम डेल्टा P अपॉन P0 भी लिख सकते हैं।
हाँ जी, डाउट भाई किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? सर स्क्रीन नहीं आ रही, क्या? स्क्रीन साफ नहीं आ रही है। आप नहीं आ रही? अब क्लियर हुई कुछ? हाँ सर प्योर सॉल्वेंट क्या होता है? बेटा प्योर सॉल्वेंट का मीनिंग होता है ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कुछ भी नहीं मिला हो, केवल पानी पानी हम रख दें तो वो क्या कहलाएगा? प्योर सॉल्वेंट कहलाएगा। लेफ्ट साइड लिख गई हो तो मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दूं जिससे आपको राइट साइड पूरी दिख जाएगी। हाँ जी, लिख लिया बेटा? यस सर। चलो देखें आगे। देखें, रीजन ऑफ lowering in vapor pressure. Reason of lowering in vapor pressure. हम रीजन की बात करते हैं कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग का रीजन क्या है। देखिए हमने एक प्योर सॉल्वेंट ले लिया,
इस प्योर सॉल्वेंट को हम गर्म कर रहे हैं, ऊपर से बंद किया हुआ है। सेकंड कंडीशन, हमने इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिक्स कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, ऐसा सॉलिड मिक्स किया है जो नॉन वॉलेटाइल है। अब यदि हम इसमें देखें तो इसकी सरफेस पर, प्योर सॉल्वेंट की सरफेस पर केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन यदि हम इसमें देखें तो इसकी सरफेस पर प्योर मॉलिक्यूल्स के साथ में अपने सॉलिड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। इसमें देखें तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वेपोराइज हो जाएंगे, जबकि इसमें देखें छोटे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपोराइज नहीं होंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, नॉन वॉलेटाइल। इसलिए इस सरफेस का पूरे का वेपोराइजेशन होगा और इस सरफेस का पूरे का वेपोराइजेशन नहीं होगा। और जब वेपोराइजेशन कम होगा तो रिजल्टेंट वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या कहते हैं कि व्हेन नॉन वॉलेटाइल solids are mixed in pure solvent, then these occupy the space at the surface of solvent. As a result, the vaporization is decreased and vapor pressure is also decreased. ठीक है भाई, जैसे ही ये यहाँ अरेंज होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सरफेस पर अरेंज हो जाएंगे, जिससे वेपोराइजेशन कम होगा। इसका वेपर प्रेशर P0 है, इसका P है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, आपको याद होगा मैंने आपको एक कंडीशन लिखाई थी, PS is equal to PA plus PV when A is non-volatile। जब हम A को क्या कह रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल कह रहे हैं, तो PS इज इक्वल टू क्या हो जाता, PV इज इक्वल टू P0 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। हमने PV की जगह किसका इस्तेमाल, PV इज इक्वल टू XV P0 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं। एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से हटा दें और P0 लिखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको यहाँ पुट कर दें तो PS इज इक्वल टू XV P0। यदि हम इसको देखें, PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XV। PS किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, XV के, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहां तक बताओ भाई, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम?
लिख लिया क्या? यस सर लिख लिया। चलें देखें भाई आगे। आई थिंक सबने लिख लिया होगा। सर देखें देखो, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था कि पी एस इज इक्वल टू एक्स बी। इसमें यदि हम देखें तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए। इसको यहां पुट कर दें तो पी एस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए पी। तो पी नॉट माइनस एक्स ए पी नॉट पी एस। पी एस को इधर ले जाएं, इसको इधर ले आए तो क्या बन जाएगा? एक्स ए पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। क्या बन गया भैया? ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। यदि हम एक्स ए निकालें तो क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दैट इज व्हेन नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट solid is dissolved in pure liquid or solvent, then the mole fraction of pure solute, the mole fraction of solute is equal to relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। अरे गौरंग क्या कर रहा है? स्क्रीन पर क्या बनाने लग रहा है? हाँ जी, क्या हो गया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यदि हम एक्स ए की बात करें तो एक्स ए पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। मोल फ्रैक्शन, यदि मैं आपसे कहूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू स्मॉल एन एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कैपिटल एन, उस कंडीशन में क्या होगा? एन अपॉन एन प्लस एन इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी।
लग गया बेटा? यस सर। देखें, देखो हम दो कंडीशंस यहां लेके चल रहे हैं, ए एंड बी। दो कंडीशंस हैं ए और बी। पहले हम पहली कंडीशन पढ़ते हैं क्योंकि टाइम इतना ही है और एक ही हो पाएगी आपकी मैक्सिमम। व्हेन सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, दैट मींस स्मॉल एन इज वेरी वेरी लेसर देन कैपिटल एन, देन n plus n is approximately capital N. So n upon n plus capital N is equal to P naught minus PS upon P naught. इसमें इसकी जगह हम क्या कर देंगे, n upon capital N is equal to P naught minus PS upon P naught. स्मॉल n क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपॉन एम डब्ल्यू, और कैपिटल एन कैपिटल w अपॉन कैपिटल एम डब्ल्यू। ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। यदि हम यहाँ देखें फॉर्मूला क्या बन गया, स्मॉल w अपॉन स्मॉल एम डब्ल्यू, कैपिटल W इंटू कैपिटल एम डब्ल्यू इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। देखो दूसरी कंडीशन भी देखें, व्हेन सॉल्यूशन इज नॉट वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट तो है लेकिन बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं है। n इज लेसर देन कैपिटल N, बट n प्लस कैपिटल N इज नॉट इक्वल टू कैपिटल N। इतना नहीं है कि स्मॉल n को हम नेग्लिजिबल मान लें। उस कंडीशन में देखें, n अपॉन n प्लस कैपिटल N इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अंशिका बेटा, यस सर। इस स्टेप को हमें तोड़ना है, डिसोशिएट करना है। बताओ कैसे करेंगे? लेफ्ट साइड सर पी, हाँ बताएं। हेलो सर लेफ्ट साइड को या फिर राइट साइड को? केवल लेफ्ट को। लेफ्ट को सर, लेफ्ट की तो नहीं पता, राइट की पता है। संजना यस सर। क्या बताओ कैसे टूटेगा? देखो बेटा ध्यान रहे, जिसे हमें तोड़ना है उसमें प्लस माइनस सिंबल ऊपर होना चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन, n प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। इसको तोड़ेंगे तो n अपॉन n प्लस कैपिटल N अपॉन n इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। इसको देखें, अब यहाँ ये 1 प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। इसको इधर ले जाएं, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो n अपॉन n इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। कैपिटल N अपॉन स्मॉल n पी नॉट प्लस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, कैपिटल N अपॉन n पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस, दैट इज
स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें और इसमें क्या रहा है, यहाँ पी एस है और यहाँ पी नॉट है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी का कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। आरबीएसई बोर्ड में दोनों इक्वेशन हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में केवल पहली वाली इक्वेशन है, दूसरी वाली इक्वेशन नहीं है। सबसे बड़ा इस टॉपिक का ड्रॉबैक कि आपको यही पहचानना है कि पहली कंडीशन लगेगी या दूसरी लगेगी, यही सबसे टिपिकल काम है। कारण क्या है कि मुझे पता नहीं लगेगा ना। इसमें आप स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन की जगह इस तरीके से फॉर्मूला लिख लेना। न्यूमेरिकल इसके ऊपर कल करेंगे।